वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन नर्सिंग नोट्स बाय डीएस यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का, जो है ड्रग कैलकुलेशन। ड्रग कैलकुलेशन से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और प्रैक्टिकल बेस पे देखें तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है नॉलेज के हिसाब से भी और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ हिसाब से भी। अगर एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नोट सेट में हर बार ड्रग कैलकुलेशन का क्वेश्चन आता है और इसके जो कोई भी फॉर्मूलाज है 2-3 उनको याद करने के बाद, उनको समझने के बाद बहुत ही ईजी होता है ये क्वेश्चन सोल्व करना। तो आज हम डिस्कस करेंगे ड्रग कैलकुलेशन के बारे में। तो हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्रिप्शन रीड 1000 ml of NS to infuse over 12 आवर। हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने प्रिस्क्राइब किया है 1000 ml NS जिसको इन्फ्यूज करना है 12 घंटे के अंदर। द ड्रॉप फैक्टर 15 ड्रॉप पर 1 ml। द नर्स प्रिपेयर द सेट फ्लो रेट एट हाउ मेनी ड्रॉप्स। हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने 1000 ml NS प्रिस्क्राइब किया है, उसको आपको इन्फ्यूज करना है 12 घंटे के अंदर और ड्रॉप फैक्टर है 15 ड्रॉप पर 1 ml। 1 ml मतलब 15 ड्रॉप के अंदर जानी चाहिए 1 ml। तो नर्स क्या किस फ्लो रेट पे सेट करेगी आईवी सेट को? तो फ्लो रेट का जब निकालते हैं तो उसका एक फॉर्मूला है फ्लो रेट के लिए, वो आपको याद रखना है। फ्लो रेट का आपको याद रखना है टोटल वॉल्यूम ml में अपॉन टोटल टाइम मिनट के अंदर। ये एक इजी सा फॉर्मूला है आपके लिए फ्लो रेट निकालने का, मल्टीप्लाई ड्रॉप फैक्टर। तो फ्लो रेट निकालने के लिए आपको याद रखना है टोटल वॉल्यूम ml में अपॉन टोटल टाइम मिनट के अंदर इनटू ड्रॉप फैक्टर। तो जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें हमें दे रखा है टोटल वॉल्यूम 1000 ml दे रखी है। टोटल टाइम की बात करें तो 12 आवर दे रखा है और ड्रॉप फैक्टर की बात करें तो ड्रॉप फैक्टर हमें दे रखा है, यहाँ ड्रॉप फैक्टर 15 ड्रॉप दे रखी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सभी वैल्यू को ध्यान रखते हुए टोटल टाइम जो 12 आवर है उसको मिनट में कन्वर्ट करना है। 1 मिनट में 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 12 को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मिनट के अंदर आ जाएगा। तो हम देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक बार देखते हैं। टोटल वॉल्यूम 1000 ml अपॉन टोटल टाइम 12 आवर, जो कि हावर्स में है, मिनट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाई 16। ड्रॉप फैक्टर 15 ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से हैं। तो अब हमें इसे सोल्व करना है। इसे सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको 12 इंटू 16 करना पड़ेगा। 12 इंटू 16, जब आप 12 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 720 आएंगे यहाँ पे, 720। 1000 को 15 से मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर हो गई 15000। 15000 अपॉन 720, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। उसके बाद में हम उसको सोल्व करेंगे तो अपने पास लगभग आंसर आएगा 21 ड्रॉप। 21 ड्रॉप आंसर आने वाला है। एवरेज आएगा 21 ड्रॉप। तो सबसे आपको मेन याद रखना है इसका फॉर्मूला, फ्लो रेट का फॉर्मूला टोटल वॉल्यूम अपॉन टोटल टाइम इनटू ड्रॉप फैक्टर। आपको ड्रॉप फैक्टर यहाँ दे रखा है 15 मिनट पर ml। कहीं अगर आपको सेट का नाम दे दिया, आईवी सेट का नाम, या माइक्रो सेट
जैसे फिर एडल्ट में मैक्रो जो सेट होता है तो आपको माइक्रो की ड्रॉप फैक्टर 60 ड्रॉप पर मिनट याद रखनी है और मैक्रो की 15 से 20 ड्रॉप। इसके अनुसार आपको अपने हिसाब से वैल्यू रख लेनी है। यहाँ तो ड्रॉप फैक्टर दे रखा है इसलिए हमें इजी है कि 15 ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है। तो हमने यहाँ कैलकुलेट किया तो इसका आंसर आने वाला है एवरेज 21 ड्रॉप पर मिनट। तो यहाँ ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन सी 21 ड्रॉप पर मिनट। आपको याद रखना है जो बेसिक सा फॉर्मूला है टोटल वॉल्यूम ml में अपॉन टोटल टाइम मिनट के अंदर इनटू ड्रॉप फैक्टर। इससे आप फ्लो रेट निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्रिप्शन रीड्स पोटेशियम क्लोराइड 30 MEQ to added 1000 ml NS and to be administered over 10 hour। एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने प्रिस्क्राइब किया है पोटेशियम क्लोराइड 30 मिली इक्विवेलेंट जो कि आपको ऐड करना है 1000 ml NS के अंदर और उसको एडमिनिस्टर करना है 10 घंटे के अंदर अंदर। द लेबल ऑन द मेडिकेशन बोतल रीड 40 MEQ पर 20 ml। जो आपके पास में जो पोटेशियम क्लोराइड की बोतल है उस पे लेबल है 40 MEQ पर 20 ml। पर 20 ml की बोतल में आपके पास 40 MEQ पर 40 मिली इक्विवेलेंट पोटेशियम क्लोराइड है। आगे पूछा है द नर्स प्रिपेयर हाउ मेनी ml ऑफ पोटेशियम क्लोराइड टू एडमिनिस्टर करेक्ट डोज ऑफ मेडिसिन। नर्स कितने ml पोटेशियम क्लोराइड एडमिनिस्टर करे जिससे कि 30 मिली इक्विवेलेंट पेशेंट को इन्फ्यूज हो जाए। क्योंकि यहाँ जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने 30 MEQ पर लीटर 30 मिली इक्विवेलेंट प्रिस्क्राइब किया है, लेकिन जो अपने पास जो बोतल है वो 40 मिली इक्विवेलेंट की है पर 20 ml में। तो हमें वही जो अपना सूत्र था पहले वाला, हमें इन्फ्यूजन रेट हमें यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि करेक्ट डोज प्राप्त क्या होगी। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला है कितनी अमाउंट डिजायर्ड है, अमाउंट डिजायर्ड इक्वल अपने पास कितनी D अपॉन A इंटू Q। यहाँ D का मतलब है जो प्रिस्क्राइब्ड जो अपनी डोज है वो ऊपर लिखनी है। A अवेलेबल डोज अपने पास जो बोतल में 40 MEQ है पर 20 ml वो में यहाँ लिखना है और क्वांटिटी कितनी है, कितने ml के अंदर 40 मिली इक्विवेलेंट है वो में यहाँ लिखना है। तो हमारे पास तीनों वैल्यू है। प्रिस्क्राइब किया है मैं 30 मिली इक्विवेलेंट, एक हमारे पास अवेलेबल है 40 मिली इक्विवेलेंट और कितनी क्वांटिटी के अंदर है तो 20 ml के अंदर है। तो इससे अपना सॉल्यूशन निकल जाएगा। हमारे पास है 30 MEQ हमें प्रिस्क्राइब किया है, 40 मिली इक्विवेलेंट हमारे पास अवेलेबल है और कितनी क्वांटिटी में है तो वो है 20 ml के अंदर। तो इससे हमारा आंसर आने वाला है सबसे पहले वही जो अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं 3 बार में, ये 4 बार में, 20 को 3 से करेंगे तो 60 आ जाएंगे ऊपर, 60 अपॉन 4। अगर हम इसको 4 से करते हैं तो लगभग ये 15 ml आएगा, लगभग 15 ml अपने पास इसका आंसर आने वाला है।
15 ml अपने पास इसका आंसर आ जाएगा। तो हमें 15 ml लेनी है जिसके अंदर 30 मिली इक्वलेंट अपना पोटेशियम क्लोराइड आ जाएगा। तो इसका भी हमने बहुत ईजी से कर लिया है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है इसका फॉर्मूला। हमें जब भी अपनी कोई भी डोज पूछे कितने डोज हमें इन्फ्यूज़ करनी है, तो उसमें हमें डिजायर्ड या प्रिस्क्राइब डोज ऊपर लिखनी है, अपने पास अवेलेबल कितनी है वो नीचे लिखनी है, और मल्टीप्लाई करना है क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी के अंदर अपने पास अवेलेबल है वो। तो हमने यहाँ डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर अपने पास आया 15 ml, ऑप्शन बी। 15 ml पोटेशियम हमें इन्फ्यूज़ करना है जिसके अंदर 30 मिली इक्विवेलेंट पोटेशियम क्लोराइड होने वाला है। तो हमने 2 फॉर्मूले डिस्कस किए, फ्लो रेट का और डोज कैलकुलेशन का। नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स प्रिस्क्रिप्शन रीड्स फिनाइलटोइन 0.2 ग्राम ओरली ट्वाइस ए डेली, 2 बार देना है। द मेडिकेशन लेबल स्टेट दैट ईच कैप्सूल इज 100 mg। द नर्स प्रिपेयर हाउ मेनी कैप्सूल टू एडमिनिस्टर 1 डोज। आपको 0.2 ग्राम एक दिन में 2 बार देनी है। जो आपके पास अवेलेबल डोज है वो 100 mg होने वाली है। तो आपको कितने कैप्सूल देने वाले हो एक बार में, जिससे कि 0.2 ग्राम आपकी डोज कंप्लीट हो जाए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो 0.2 ग्राम है उसको mg के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात, जब भी आपको, क्योंकि यहाँ ग्राम बिगर वैल्यू है mg से, तो जब भी बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करें तो उसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है आपको। और अगर आपको छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से डिवाइड करना है। तो यहाँ हम 0.2 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आएगा 200 mg। तो मतलब 200 mg हमें एक बार में देना है पेशेंट को, और हमारे पास 100 mg की टेबलेट है। तो सीधी सी बात है, यहाँ सीधा सा आंसर आने वाला है। हमें प्रिस्क्राइब किया है 200 mg, अवेलेबल डोज अपने पास 100 mg की है। तो वो जो हमने पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला अप्लाइड किया था, प्रिस्क्राइब कितना किया है 200, हमारे पास अवेलेबल कितना है 100 mg, और क्वांटिटी अगर कोई ना हो तो हमें 1 मानना है 1। तो जब 200 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 रहने वाला है अपॉन 100। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आने वाला है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है 2 कैप्सूल आपको एक डोज के लिए 2 कैप्सूल देने होंगे पेशेंट को। तो इसका आंसर आने वाला है 2 कैप्सूल। ऑप्शन बी इज राइट। ट्वाइस ए डेली है तो मतलब आपको एक दिन में 4 टेबलेट देनी है, 4 कैप्सूल, एक डोज की 2 कैप्सूल, और ट्वाइस देनी है डेली, तो मतलब 2 डोज की 4 कैप्सूल हो गई। तो सबसे पहले यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात थी, आपको ग्राम को mg में कन्वर्ट करना। तो जब भी बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करें तो मल्टीप्लाई करना है 1000 से, और छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट करें तो 1000 से डिवाइड करना है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें। नर्स प्रिपेयर इंजेक्शन एल्बुमिन टू एडमिनिस्टर prescription is injection albumin 1000 ml IV over 4 hours. The drop factor 40 drop per ml. Nurse understand that prescribed flow rate. आपको यहाँ फिर से फ्लो रेट निकालनी है। तो फ्लो रेट का फॉर्मूला हमने पहले देखा था।
फ्लो रेट टोटल वॉल्यूम अपॉन टोटल टाइम। वॉल्यूम आपको ml में लेनी है, टाइम आपको मिनट में लेना है, इनटू ड्रॉप फैक्टर। तो यहाँ हमें दे रखा है टोटल वॉल्यूम 100 ml, टाइम दे रखा है 4 आवर और ड्रॉप फैक्टर 40 ड्रॉप्स। टोटल वॉल्यूम 100 ml अपॉन टोटल आवर 4 है, इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई, और जो अपनी ड्रॉप फैक्टर है वो 40 ड्रॉप पर मिनट है। आपको ड्रॉप जहाँ भी GTT मीन्स लिखा हुआ है आपको ड्रॉप समझना है, क्योंकि ड्रॉप को GTT भी लिखा जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। जब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास जो आंसर आने वाला है वो लगभग 17 आएगा। एक बार इसको सॉल्व करके देखते हैं। जीरो जीरो ऊपर आएंगे 4000 अपॉन 4 इंटू 16। 1000 बार में 4 से कट जाएगा, 0 से 0, तो लगभग ये 17 आंसर आने वाला है अपने पास। 17 अपने पास आने वाला है 17, अप्रोक्स 17 आएगा अपने पास आंसर इसका। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर अपने पास आ गया है 17 ड्रॉप पर मिनट। ऑप्शन सी इज राइट। तो एक बार वापस डिस्कस करें जो फॉर्मूला हमने देखे हैं। सबसे पहले हमने देखा फ्लो रेट का फॉर्मूला, टोटल वॉल्यूम अपॉन टोटल टाइम, ये मिनट में होगा टाइम, इनटू ड्रॉप फैक्टर। तो ये फ्लो रेट का फॉर्मूला हो गया। इसके बाद में हमने डोज कैलकुलेशन का फॉर्मूला देखा। तो डोज का फॉर्मूला देखा हमने, प्रिस्क्राइब्ड डोज अपॉन अवेलेबल डोज इनटू जो कितनी क्वांटिटी के अंदर अपने पास अवेलेबल डोज है वो। तो जब भी डोज कैलकुलेट करनी हो, कितनी ml आपको देना है, ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको डोज कैलकुलेशन का फॉर्मूला लगाना है। इसके बाद में एक फॉर्मूला और है इन्फ्यूजन रेट का। इन्फ्यूजन रेट आपसे जब भी पूछे तो टोटल वॉल्यूम अपॉन टोटल टाइम कर देना है, आपके पास इन्फ्यूजन रेट आ जाएगी। ये सभी इजी क्वेश्चन है। बस आपको एक फॉर्मूले याद रखने हैं, तीनों फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीनों फॉर्मूले से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जो एक और बात है, आपके जब भी किसी क्वेश्चन में अगर आपको ड्रॉप फैक्टर ना दिया हो, माइक्रो ड्रॉप सेट या मैक्रो ड्रॉप सेट दे रखा हो, तो माइक्रो में आपको 60 ड्रॉप पर मिनट मानना है ड्रॉप फैक्टर, और मैक्रो के अंदर 15 से 20 मानना है आपको। अगर ड्रॉप फैक्टर नहीं दिया हुआ हो और माइक्रो या फिर मैक्रो लिखा हुआ हो, तो माइक्रो के लिए 60 और मैक्रो के लिए 15 से 20 मानना है। जब भी GTT लिखा हुआ है आपको ड्रॉप समझना है उसको, क्योंकि ड्रॉप को GTT बोला जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको रखनी है। जैसे मैं बताया, एक और बात एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, जब भी ग्राम को mg में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई बाय 1000, और mg को ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड बाय 1000। तो ये कन्वर्जेशन भी आपको रखना है, कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हमने क्वेश्चन किए डिस्कस, यहाँ पे तीनों फॉर्मूले हमने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगा उसमें आपको हम फॉर्मूले डिस्कस करने वाले हैं पीडियाट्रिक के। आई होप आपको समझ में आया होगा।
थैंक यू.